भी किसान को एक पैसा मुआवजा नहीं मिला है। ऑनलाइन कराने में 2 लाख रुपया, एक आदमी 6 डिसमिल जमीन है उसको 2 लाख डिमांड किया है सीओ। कहाँ का सीओ? अंचल का। इनका पैसा नहीं दिया, पहले ही तोड़ दीजिएगा और बना लीजिएगा। अपना बलिदान दे देंगे लेकिन रोड नहीं बनने देंगे। जहाँ गाड़ी ले जाएंगे वहाँ खड़ा होकर के कहेंगे कि पहले मार दीजिए। मुआवजा दिया जाएगा तब हम रोड बनने देंगे। अभी किसी को न नोटिस मिला है न किसी को सूचना दिया गया है। अब तनाशाही के साथ अंग्रेजों के जैसा इन लोगों ने मकान को ढाना शुरू कर दिया। लोग पूर्वजों से रहते आ रहे हैं, करीब करीब 100-130 साल से हम लोग रहते आ रहे हैं और उसके अलावा हम लोग के पास कोई भूमि नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप सफर तक न्यूज देख रहे हैं। देखिए, कल से दानापुर बनने वाला एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो गया और उसी के लेकर के इस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उनका कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जमीन इस रोड में जा रहा है। सरकार अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन अधिग्रहण करने से पहले इस क्षेत्र के किसानों का एक बड़ा समस्या है कि ना तो उनको किसी तरह का नोटिस मिला है और ना ही उनको जमीन का उचित मुआवजा दिया जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन किसान नाराज है। अपने जनप्रतिनिधियों के सामने विरोध भी प्रकट किए हैं। 2 दिन पहले भी मैंने अपने ही चैनल से दिखाया था कि इनके बीच में स्थानीय जो सांसद है रामकृपाल यादव आए थे और सारी किसानों की समस्याओं को भी सुना था। उनको किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा था। आइए हम कुछ किसानों से बात करने का प्रयास करते हैं। समस्या है कि जो उचित मुआवजा है हमको मिल जाए। अब कहीं पहले आज से जमींदारी पीरियड में जिस किसानों का मकान बना हुआ है वो माली गर्मजरुआ आम गर्मजरुआ में बना हुआ है और उसका सरकार कहती है मुआवजा नहीं दिया। 300 साल से उसमें रह रहा है, चल है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। काम किसी भी किसान को एक पैसा मुआवजा नहीं मिला है। घर तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। नियम है कि घना बस्ती को तोड़ के घर तोड़ के नहीं रोड बना सकते, तो पहले तो हम जमीन देंगे नहीं। अगर सरकार को इतनी आवश्यकता है तो मेरा घर का जमीन का कॉमर्शियल रेट लगाए, उसमें भी उनका इंजीनियर बैठे बैठे वहां से पक्का मकान लिख के भेज देता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंजीनियर है, सीओ है, बीडीओ है, जो है। आप देखिए इस मकान में कितना लगा, इसमें कुट्टी हुआ है, इसमें प्लास्टिक पेंट है, मार्बल है, टाइल्स है। हमें नोटिस नहीं मिला है तो 2 भाई का जमीन जा रहा है। जैसे मेरा भाग अभी जैसे कि बच रहा है 10-12 फीट और मुझे नहीं मिला है। और आपका बच रहा है तब तक क्यों मिलेगा? रोड उसी को नहीं मिलेगा। 10 फीट न बच रहा है। अच्छा, बाकी चला जा रहा है, दक्षिण से चला जा रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जहां तहां जैसे कि ऑफिस में नहीं दौड़ूंगा। हमारे पंचायत बाहर आकर के कैंप लगाए सीओ साहब या LRDC साहब। अभी जाने पर 2 लाख 1 रुपया। अभी आज लड़का बताया है कि उसका जैसे कि एथिया में छूट गया है। एथी पर चढ़ता है ना रसीद जो ऐसे कटता है हाथ एथी वाला। हाँ, दाखिल खारिज ना ऑनलाइन कराने में 2 लाख रुपया, एक आदमी 6 डिसमिल जमीन है उसको 2 लाख डिमांड किया है सीओ। अंचल का 2 लाख अपने नहीं, बिचौलिया जैसे कि अपने कर्मचारी भी नहीं रहता, कर्मचारी का भी बिचौलिया है। हमसे भी गाँवों में इस तरह का प्रश्न हुआ था जो हम दिखाएंगे कि बिशनपुरा मौजा में हमने किस तरह से 1 साल जैसे कि हम सूचना आयुक्त के यहाँ दौड़ करके रसीद कटाए हैं, लेकिन 1 पैसा मैंने नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो भी काम हो वो अंचल के अधिकारी या दानापुर SDO के यहाँ से कैंप लगाएं और तब जाकर के जमीन ले। जमीन का पैसा नहीं दिया, पहले ही तोड़ दीजिएगा और बना लीजिएगा। हाँ, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे कोई भी काम। आज जब तक पेमेंट नहीं होगा अपना बलिदान दे देंगे लेकिन रोड नहीं बनने देंगे। जब हमारा जोड़ने नहीं रहेगा तो हम रोड के क्या करेंगे? जहाँ गाड़ी ले जाएंगे वहाँ खड़ा होकर के कहेंगे कि पहले मार दीजिए। मैं आपको नहीं मारूंगा लेकिन मुझे मारिए तब इस पर बनाइए। कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, एलिवेटेड में मेरा क्या विकास होगा? 10 फीट ऊंचा रहेगा और जमीन क्या जवार का जैसे कि विकास होगा? विकास तो जैसे कि उन लोगों का होगा, अफसरों का होगा ना। मेहनत मशक्कत के बाद रोड तो पास हो चुका है, सरकार अधिग्रहण भी करेगी। तो अधिग्रहण के लिए हम पीछे नहीं हट रहे। मुआवजा मांगना चाह रहे हैं। हम मुआवजा सही दें। जैसे कि आप ठेकेदार को दे रहे हैं, ठेकेदार का टाइम खत्म हो गया तो फिर आज से आप उसका ठेकेदारी निकालते हैं। हमारा जमीन 20 बरस 13 में आप ही किए, किसान वाला जैसे कि दे रहे हैं सिंचाई ऐसी के रोक दे रहे हैं। 2009 में आपका हुआ, आज 24 में ले रहे हैं। रेट देंगे जैसे कि 9 वाला कृषि का रेट दीजिएगा। रजिस्ट्री हमसे किससे कराया जा रहा है? इसमें बिहार सरकार के भूअर्जन पदाधिकारी वहां से खतियानों को देखा, सबको कृषि भर कर दे दिया जी। आज हमारा जमीन कमर्शियल है, आवासीय है, बहुत लोग मकान बना चुके हैं, बहुत लोग उसमें फैक्ट्री लगा चुके हैं।
आज उस रेट से यदि हम लोगों को मुआवजा दिया जाएगा तब हम रोड बनने देंगे। अभी किसी को न नोटिस मिला है न किसी को सूचना दिया गया है और तनाशाही के साथ अंग्रेजों के जैसा इन लोगों ने मकान को ढाना शुरू कर दिया, बाउंड्री को तोड़ना शुरू कर दिया। नियम कहता है कि किसी भी काम करने से पहले किसान को सूचना दें कि आप इस पर फसल न लगाएं, रोड बनना है। किसी को नोटिस नहीं दिए हैं, रोड पूरे पैदा को आप बर्बाद कर दिए हैं, किसी को मकान को बुलडोजर से ढा दिए हैं। इसके पहले आपको 2 महीना 4 महीना सूचना देना चाहिए था कि आप अपना मकान को हटा लीजिए, आप अपना फसल मत रोपिए। दानापुर जाते हैं रजिस्ट्री में तो हम लोगों को कमर्शियल रेट से हम लोगों को जैसे टैक्स लिया जाता है, आवासीय रेट लिया जाता है। आज कृषि के रेट में हम लोग पैसा क्यों देंगे, काहे लेंगे? देखिए, इनका कहना है कि हमारा जमीन जब रजिस्ट्री करने के बाद जाते हैं तो हमारा रेट लगता है कमर्शियल का, जबकि सरकार उसी जमीन को ले रही है तो हमें किसान के नाम पे जमीन ले रही है, जो गलत है। नोटिस नहीं, मुआवजा भी नहीं मिला। कई किसानों ने बोला कि यहाँ तक कि अगर हमारा जमीन जाता है तो आप हमारे ही क्षेत्र में कंपेनिंग करें, तमाम अंचलाधिकारी और बड़े पदाधिकारी आए और हमारा जमीन का जो उचित कीमत है वो दे। हम लोग विकास के बाधक नहीं है। 130 साल से हम लोग रहते आ रहे हैं और उसके अलावा हम लोग के पास कोई भूमि नहीं है और जबरन आकर के लोग कह रहा है कि इसको खाली कर दो, तो हम लोग परिवार को लेकर के कहाँ जाए? इसका व्यवस्था होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जाए? यानी भूमिहीन है, हम लोग भूमिहीन है। उसके अलावा हम लोग के पास कोई भूमि नहीं है कि कहीं हम लोग बच सकते हैं। इटासी वाला एलिवेटेड रोड निर्माण से पहले हम लोग को व्यवस्था कर दिया जाए ताकि हम लोग बाधक न बने। हमारे पास रिसीविंग है सीओ का, डीएम साहब के पास भी हमने आवेदन दिया, उन्हें लोक शिकायत निवारण में भेज दिया। वो बोला कि आम गरमजरुआ जमीन है तो हम लोग बंदोबस्ती कैसे करें। फिर सीओ बोला कि डीएम साहब के पास से खारिज हो जाता है, मेरे को लिया करके दीजिए। तो फिर सीओ साहब को ले जाकर के हमने दिया आवेदन, वहां से भी कर्मचारी अभी तक रिपोर्ट नहीं बना करके दिया, नहीं हम लोग को कहीं बसाने का कोई व्यवस्था हो रही है। तो काफी वृद्ध है। हाँ। सरकार जमीन जबरन ले रही है कि आप लोग नहीं, जबरन बिना नोटिस के सब फसल को बर्बाद कर दिया। नोटिस नहीं मिला? नहीं, उस लोगों को तो नोटिस आज मिला है, हमको नहीं मिला है। तो नोटिस चाहिए कि मुआवजा? नोटिस मुआवजा सब चाहिए। मुआवजा भी चाहिए। हाँ, मुआवजा सही ढंग से मुआवजा होना चाहिए। अभी सही ढंग से नहीं दिया? नहीं, आवासीय हम लोग का जमीन हो गया। कहिया था कृषि पर नहीं हुआ, कृषि 8 में कृषि पर उसी पर हम लोग को पैसा मिला। आप करें कागज पे भी आवासीय हुआ होगा तब ना? जब आवासीय करेंगे, देखेंगे, इंक्वायरी करके लोग तब ना सर कहेंगे आवासीय चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग को कैसा जमीन है पहले जमीन देखने नहीं करते, वहीं से बैठे बैठे ऑफिस से लगा देते हैं। कैसे लगाइएगा भाई? अच्छा, सरकार जबरन जमीन ले लेगा? जबरन ले रहा है तो देंगे कैसे? हम लोग मर जाएंगे। मर जाएगा लेकिन नहीं दीजिएगा? नहीं। तो देखिए, किसान का गुस्सा कहीं ना कहीं अगर इनकी बातों को सुने तो जायज भी है कि भाई जिस जमीन पे पिछले 20-25 वर्षों से रसीद कटाते आ रहे हैं, उसके द्वारा लगाए हुए फसल खा रहे हैं, और वही जमीन आज सरकार कहीं ना कहीं नियम को दरकिनार करके जबरन लेने का प्रयास कर रही है, जो कहीं ना कहीं गलत है। और इनके साथ हालांकि ऑन कैमरा यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी, स्थानीय सांसद है रामकृपाल यादव, उन लोगों ने कहा है कि मैं किसानों के हर समस्या के साथ हूं, लेकिन पॉलिटिशियन है, देखना यह है कि उनके इस आश्वासन से कितना किसानों को फायदा मिलता है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मनोरंजन भारद्वाज, सफर तक न्यूज के लिए।